इंद्रियाभिमानी देवताओं के निवृत्त हो जाने पर असतंत्र कर्ता पुरुष की स्थिति का विचार। ग्रह अतिग्रह रूप जो मृत्यु रूप बंधन है उसका वर्णन किया गया। उस मृत्यु की भी सत्ता होने के कारण उससे मोक्ष होना संभव है। वह मोक्ष दीपक के शांत हो जाने के समान ग्रह अतिग्रह रूपों का यही प्रलय हो जाना है। वह जो ग्रह अतिग्रह संज्ञक मृत्यु रूप बंधन है उसका जो प्रयोजक है उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए याज्ञवल्क्य के एति हो वाच ये कंडिका आरंभ की जाती है। यहाँ कुछ ज्ञान कर्म समुच्चयवादी लोग यूं कहते हैं, प्रयोजकों के सहित ग्रह अतिग्रह का नाश हो जाने पर भी विद्वान मुक्त नहीं होता। स्वात्मा से उत्पन्न ऊषर स्थानीय विद्या के द्वारा परमात्मा से परिच्छिन्न तथा भोज्य जगत से व्यावृत वह नाम मात्र विशिष्ट विद्वान काम और कर्मों का उच्छेद हो जाने से अंतरालावस्था में रहता है। परमात्मा एकत्ववाद दर्शन के द्वारा उसके द्वैत दृष्टि को निवृत्त करना है। इसलिए आगे परमात्म दर्शन का आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार वे अवर्ग संज्ञक अंतराल अवस्था की कल्पना करके आगे के ग्रंथ का संबंध लगाते हैं। इसमें हमें यह कहना है कि इंद्रियों के उच्छिन्न हो जाने पर जो देहहीन हो गया है उसके द्वारा परमात्म दर्शन तथा श्रवण मनन एवं निधिध्यासन किस प्रकार किए जा सकते हैं। इस पर वे कहते हैं कि जिसके प्राण लीन हो गए हैं और जो नाम मात्र अवशिष्ट रह गया है उसी का विद्या में अधिकार है, क्योंकि श्रुति के द्वारा पहले कहा गया है कि वह मरकर पड़ा रहता है। किंतु मनोरथ मात्र से भी इस बात का उत्पादन नहीं किया जा सकता। और यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भोज्य वर्ग से व्यावृत अविद्या मात्र विशिष्ट जीवित पुरुष ही विद्या का अधिकारी है, तो ये बतलाना चाहिए कि वह किस कारण से भोज्य वर्ग से व्यावृत होता है। यदि ये कहा जाए कि इसका कारण समस्त द्वैत एकत्व रूप आत्मदर्शन की प्राप्ति है, तो इसका पहले ही निराकरण किया जा चुका है। कर्म सहित द्वैत एकत्व रूप आत्मदर्शन से संपन्न हुआ विद्वान मरने पर प्राणों के लीन हो जाने पर या तो जगदात्म भाव को प्राप्त हो जाएगा और या हिरण्यगर्भ स्वरूप हो जाएगा, अथवा जब तक उसके प्राणों का लय नहीं होगा तब तक वह जीवित रहता हुआ ही भोज्य वर्ग से व्यावृत यानी विरक्त रहकर परमात्म दर्शन के अभिमुख होगा। दोनों फल एक ही प्रयत्न से निष्पन्न होने वाले साधन से प्राप्त नहीं हो सकते। यदि वह प्रयत्न हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का साधन होगा तो उससे व्यावृत होने का साधन नहीं हो सकता, और यदि वह परमात्मा के सम्मुख करने और भोज्य वर्ग से विरक्ति कराने का साधन होगा तो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता, क्योंकि जो गति का साधन होता है वही गति की निवृत्ति का भी साधन नहीं होता। यदि कहो कि वह मरकर हिरण्यगर्भ को प्राप्त होने के पश्चात लीन प्राण और नाम मात्र अवशिष्ट होकर परमात्म ज्ञान का अधिकारी होता है, तो हम लोगों के लिए तो परमात्म ज्ञान का उपदेश व्यर्थ ही होगा। किंतु तद्यो या देवा नाम इत्यादि श्रुति के द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश सभी के पुरुषार्थ साधन के लिए किया गया है। अतः ये कल्पना अत्यंत निकृष्ट और शास्त्र विरुद्ध है। अब हम प्रकृत विषय का अनुसरण करेंगे, यहाँ ये निश्चय करने के लिए कि वह ग्रह अतिग्रह रूप बंधन किसकी प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। श्रुति कहती है, हे याज्ञवल्क्य, ऐसा आर्तभाग ने कहा, जिस समय इस मृत पुरुष की वाक अग्नि में लीन हो जाती है तथा प्राण वायु में, चक्षु आदित्य में, मन चंद्रमा में, श्रोत्र दिशा में, शरीर पृथ्वी में, हृदयाकाश भूताकाश में, लोम औषधियों में और केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं तथा लोहित और वीर्य जल में स्थापित हो जाते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है। याज्ञवल्क्य, हे प्रिय दर्शनार्थ भाग, तो मुझे अपना हाथ पकड़ा, हम दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे।
यह प्रश्न जन समुदाय में होने योग्य नहीं है। तब उन दोनों ने उठकर एकांत में विचार किया। उन्होंने जो कुछ कहा वह कर्म ही कहा तथा जिसकी प्रशंसा की वह कर्म की ही प्रशंसा की। वह है कि पुरुष पुण्य कर्म से पुण्यवान होता है और पाप कर्म से पापी होता है। इसके पीछे जातकारव आर्तभाग चुप हो गया। इस समय ज्ञानहीन सिर एवं हाथ आदि अवयवों वाले मृत पुरुष की वाक अग्नि में लीन हो जाती है, प्राण वायु में लीन हो जाता है और चक्षु आदित्य में लीन हो जाता है। इस प्रकार अप्यति इस क्रियापद का सर्वत्र संबंध है। इसी प्रकार मन चंद्रमा में, श्रोत्र दिशा में, शरीर पृथ्वी में, आत्मा आकाश में। आत्मा शब्द से यहाँ उसका आश्रय भूत हृदय आकाश कहा गया है। वह आकाश में लीन हो जाता है। लोम औषधि में लीन हो जाते हैं, केश वनस्पति में विलुप्त हो जाते हैं और लोहित तथा शुक्र जल में स्थापित हो जाते हैं। निधि अति ये क्रियापद लोहित और शुक्र के पुनर्ग्रहण को सूचित करने वाला है, क्योंकि जो वस्तु कहाँ स्थापित होती या रखी जाती है उसको पुनः ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ वाग आदि शब्दों से सर्वत्र देवता ही ग्रहण किए जाते हैं। मोक्ष होने से पूर्व इंद्रियों का उच्छेद नहीं होता। उस अवस्था में देवताओं से अनधिष्ठित इंद्रियां कर्ता के हाथ से छूटे हुए दरात आदि औजारों के समान हो जाती हैं। अतः अस्वतंत्र कर्ता पुरुष देहहीन होने पर किसके आश्रित रहता है? यही कोयम तदा पुरुषो भवति इस वाक्य से पूछा जाता है। अर्थात उस समय यह पुरुष किसके आश्रित रहता है? जिस आश्रय को आश्रित करके यह पुनः कार्य कारण संघात को ग्रहण करता है और जिसकी प्रेरणा से ग्रह अतिग्रह रूप बंधन प्राप्त होता है, वह आश्रय क्या है? ऐसा प्रश्न है। इस विषय में यह कहा जाता है, वादियों ने स्वभाव, यदृच्छा, काल, कर्म, दैव, विज्ञान मात्र और शून्य ऐसे अनेकों आश्रय स्थानों की कल्पना की है। इसलिए अनेक विरोधों का स्थान होने के कारण केवल जल्प न्याय से वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता। इस विषय में यदि तुम वस्तु का निर्णय सुनना चाहते हो तो हे प्रिय दर्शनार्थ भाग, तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाओ। तुम्हारे प्रश्न का जो ज्ञातव्य है उसे हम दोनों ही मिलकर निरूपण करेंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों इस वस्तु का जन समुदाय में निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए इसका विचार करने के लिए एकांत में चलेंगे। तो इत्यादि श्रुति का वचन है। उन याज्ञवल्क्य और अर्थभाग ने एकांत में जाकर क्या किया सो बतलाया जाता है। उन्होंने जन समुदाय युक्त स्थान से निकलकर परस्पर विचार किया। पहले लौकिकवादियों के पक्षों में से एक एक को लेकर मीमांसा की। इस प्रकार मीमांसा कर समस्त पूर्व पक्षों का निराकरण कर उन्होंने जो कहा सो सुनो। वहां उन्होंने पुनः पुनः कर्म को ही आश्रय अर्थात देह और इंद्रियों के ग्रहण का हेतु बतलाया। इतना ही नहीं अपितु स्वीकार किए हुए काल, कर्म, दैव, ईश्वर आदि हेतुओं में भी उन्होंने जो प्रशंसा की वह कर्म की ही की, क्योंकि पुनः पुनः यही निश्चय किया गया है कि ग्रह अतिग्रह रूप कार्य कारण संघात का ग्रहण कर्म जनित है। इसलिए पुरुष पुण्य यानी शास्त्र विहित कर्म से पुण्य योनि युक्त होता है और उससे विपरीत पाप कर्म से पाप योनि युक्त होता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रश्नों का निर्णय हो जाने पर याज्ञवल्क्य को वाद के द्वारा स्व सिद्धांत से विचलित करना अशक्य समझकर जारदकारव आर्तभाग चुप हो गया।